Hey goddess, welcome back to the Faith Lab Kinescape and अस्सलामुअलैकुम। कैसी हो सब? ठीक करना। आई होप सब ठीक ही होंगी। गाइस, मैं भी ठीक हूँ, बढ़िया हूँ। और पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि हमारे मधु बहुत मुस्कुराते हुए कंची को खुद ही अपनी हाथों से बहुत प्यार से पानी पिलाती, उसके बाद ग्लास को सेट पे करती, तो फिर कंची और फिर से लेटने लग जाती और ऐसे ही लेटे लेटे ना मानो वो मधु को देख रही थी। और इधर मधु भी मानो ग्लास को सेट पे करते हुए ना ऐसे लेटने लग जाती कि तभी वो देखती कि कंच की लिप्स के पास थोड़ा सा पानी अभी भी ठहरा हुआ है। तो मधु उसके करीब आ जाती, मतलब बहुत ज़्यादा करीब, और फिर वो खुद ही अपनी थाम से उसकी लिप्स पे जो पानी था ना वो पुसने लग जाती और साथ साथ उसके लिप्स को बहुत प्यार से टच भी कर रही थी, जिस पे तो मानो हमारी कंसी समझ जाती और मधु को बहुत प्यार से देखती। उसके बाद मधु भी कंसी की तरफ बहुत प्यार से देखने लग जाती और ऐसे ही मानो इन दोनों के बीच फिर से एक बार बहुत प्यारी सी आई कॉन्ट्रैक्ट हो जाती। मतलब ये दोनों ही एक दूसरे को प्यार की नज़र से देखने लगती। उसके बाद मधु वह तो मानो कंची की बहुत ही ज़्यादा क्लोज आ जाती, मानो बहुत ज़्यादा। उसके बाद कंची की कान के पास जाके कहती आई लव यू। तो मधु ऐसे बोल कर ना फटक से कंची की लिप्स पे किस कर देती, जिस पे तो भाई हमारी कंची भी तुरंत मधु की फेस को पकड़ती और बस उसकी लिप्स पे पागलों की तरह किस की जा रही थी, जिस पे मधु मुस्कुरा देती और ऐसे ही मुस्कुराते हुए ना कंची को एकदम से रुक लेती और फिर कहती क्या क्या करी हो आप? देखो आप मेरे साथ सही नहीं करी हो। हाँ, अरे थोड़ी देर पहले तो आप बोला था ना कि मैं कितनी ज़्यादा गंदी हूँ, कितने टेढ़ा हूँ, तो आप इस मेरे साथ क्या करी हो? हाँ, शर्म नहीं आ रहा? तो मधु के पास सुनकर तो मानो खुद से मुस्कुरा रही थी और मुस्कुराते हुए और मधु को घुमा के एकदम से नीचे करके उसके ऊपर आ जाती और फिर कहती अरे मेरी जान, वो तो मैंने ऐसे बोला था ना। और शर्म, अरे अपनी जान से कैसे शर्म? सुनो सब, चलो अभी रोमांस करने के मूड है ना, तो चलो हम रोमांस करती है। हाँ, तो कंसी ऐसे बोलकर मधु को फिर से किस करने लग जाती, उसके हाथों पे, उसके शोल्डर पे और उसके नेक पे भी बहुत ज़्यादा किसेस और बाइट करने लग जाती। उफ, अब तो मानो मधु की हालत भी पूरी तरह से काराफ हो रही थी, मानो वो भी फुल मूड में आ रही थी। इधर कंची उसकी पूरी बॉडी को सोते हुए उसके दुपट्टा को एकदम से हटा देती और फिर बहुत ही प्यार से उसकी चेस्ट को देखने लग जाती और फिर वहाँ पे किस करते हुए कहती हाय क्या बोलो मेरी जान, सच में तुम मेरे ब्लैक डायमंड हो। देखा ब्लैक ड्रेस के अंदर सच में तुम्हारी चेहरा कितनी चमक रहा है। उफ, दिल तो करती है तुम्हें खुद के अंदर संभालो ताकि कोई तुम्हें देख ना पाए, उससे सीन ना पाए, इसलिए कि तुम्हारी इस सुंदर सा चेहरा सिर्फ मैं देखना चाहती हूँ, तुम्हारी इतना करीब सिर्फ मैं ही आना चाहती हूँ और मेरे करीब सिर्फ तुम और कोई नहीं मेरी जान, और कोई नहीं। तो कंसी ऐसे बोलते हुए ना मधु के दोनों सिक्स पे किस करती और ऐसे ही उसकी ड्रेस के ऊपर से किस करते करते मानो एकदम से मधु के टमी पे आ जाती और उसकी ड्रेस को थोड़ा सा साइड पे करके उसकी टमी पे भी किसेस करती। उफ, क्या बोलो यार, अब तो मानो मधु की हालत आगे से भी बहुत ज़्यादा खराब हो जाती। मानो खुद को रुक नहीं पा रही थी, अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी ना अपनी फीलिंग्स पर, जिस वजह से वो फौरन बेडशीट को पका ली थी और उसके मुंह से वो की आवाज़ है। क्या बोलो यार, मधु के मुंह से उस की आवाज़ सुन के तो मानो अब कंची को और ज़्यादा फीलिंग्स आने लगती खुद पर, वो और ज़्यादा मदहोश हो रही थी, मानो वो पूरी तरह से पागल हो रही थी ना।
मधु को जी भर के प्यार करने के लिए। और अब तो मानो वो मधु की टॉमी पे बहुत ही ज़्यादा किसिस करने लग जाती। तो इतने में ही मधु थोड़ा सा ऊपर रहती, जिस पे कंची उसे अपने पाँव में जगह लेती है ना, बहुत ही टाइटली। और फिर उसकी नेक पे किस करने लग जाती और फिर धीरे से कहती आई लव यू सो मच जान। और ऐसे ही बोलकर ना मानो उसकी ड्रेस खोलने लग जाती और ऐसे ही धीरे धीरे मानो उसकी पूरी ड्रेस एकदम से रिमूव कर देती। उसके बाद मानो पागल की तरह उसकी पूरी बॉडी को टच करने लग जाती, ऊपर से नीचे तक पागल की तरह दबाने लग जाती, साथ साथ किसिस और बाइट करने लग जाती। हाय क्या बोलो यार, कंची तो मानो पूरी तरह से मदहोश हो रही थी, पागल हो रही थी और बस जेब पर के प्यार करने लग जाती। और इधर हमारी मधु भी कुछ काम नहीं था ना प्यार के मामले में, मानो वो भी कंची को घुमा के उसके ऊपर आ जाती और फिर उसे किस करते हुए धीरे धीरे उसकी ड्रेस भी पूरी तरह से उतार दी थी। अब ये दोनों जो है एक दूसरे को उस पागल की तरह जेब भर के प्यार करना चाहती थी, जो ये दोनों कर भी रही थी। और क्या बोलो यार, मानो ये दोनों एक दूसरे को प्यार करने में इतनी ज़्यादा मदहोश होती, इतनी ज़्यादा मगन होती कि इस गर्मी के बीच दोनों के दोनों एकदम से पसीना पसीना हो जाती यार। लेकिन बात यह है कि प्यार के बीच तो कुछ भी नहीं मैटर करती ना, ये दोनों के दोनों बस एक दूसरे को जीप भर के पागल की तरह प्यार कर रही थी। उसके बाद कंची अचानक उठ के ऊपर की फैन के साथ साथ मानो वो जो एक छोटा सा फैन था ना वो भी चला दी थी और फिर कहती आह कितनी गर्मी है यार। तो कंची ऐसे बोल के मानो फिर से मधु को प्यार करने लग जाती और ऐसे ही मानो प्यार करते करते ये दोनों की दोनों एकदम से मदहोश हो जाती है। और इन दोनों को तो मानो किसी की कोई फिक्र भी नहीं होता, बस ये दोनों जी भर के प्यार कर रही थी। और काफ़ी देर तक प्यार करने के बाद दोनों की दोनों एक दूसरे को हक करके बस लेट जाती है। उसके बाद ऐसे ही दोनों की दोनों लेटे लेटे बस प्यारी प्यारी बात करने लग जाती। तो इतने में ही मधु की नज़र कंची के उस फोन पे जाती। तो फिर मधु कहती अरे वो क्या है, फोन से ऐसा लग रहा है ना। तो कंची भी उस फ़ोन को देखती और फिर उस फ़ोन को अपने हाथ में उठाते हुए कहती हाँ जी ओह मेरा ही पुरानी एक टूटा फूटा हुआ फ़ोन है, पर कोई ना मेरी जान, मैं खाली तुम्हें एक अच्छा सा और नया फ़ोन दिला दूँगी ओके। जिस पे मधु कहती बोला ना कि इसके बाद फुजूल में कोई खर्चा नहीं ओके। तो कंची मुस्कुराती और फिर कहती अरे मेरी जान, मेरे पास फ़ोन होने की क्या है फ़ायदा, अगर मेरी जान के पास ना हो तो स्टूपिड कहेगी अरे मेरे पास है इसलिए तो मेरी जान के पास भी होना चाहिए ना, है ना, आओ इधर आओ मेरे पास। तो कंची ऐसे बोल कर ना मधु को थोड़ा और करीब ले ली थी। उसके बाद कंची ऐसे ही ना मानो दोनों की 2-3 सेल्फी ले ली थी और फिर कहती अरे देखो देखो कितनी अच्छा लग रहा है ना हम दोनों के साथ की फ़ोटो, अरे देखो ना। तो मधु भी देखती और फिर कहती हाँ हाँ अच्छा तो लग रहा है, पर क्या बोलो मुझे ऐसे पीक लेना ज़्यादा पसंद नहीं है ना प्लीज़। तो इसके बाद कंची ऐसे ना अपने फ़ोन का साइड पे कर दी थी और फिर दोनों हाथ जोड़ के कहती अरे मेरी माँ मैं करो तो करो क्या, और एक काम करो तुम सही से एक बार सीधा सीधा बता दो कि आखिर तुम्हें पसंद क्या है। हाँ तुम्हें ज़्यादा खर्च करना नहीं पसंद, साथ में पीक लेना नहीं पसंद, साथ में घूम फिरना नहीं पसंद, अरे यार तुम्हें पसंद तो पसंद क्या है, तुम एक बार वो पहले बता दो, उसके बाद मैं तुम्हारे साथ सोच समझ के बात क्या करूँ ओके बोलो बोलो। तो मधु मुस्कुरा दी और फिर कंची के लिप्स पे फिंगर रखते हुए कहती चुप चुप चुप, अरे इतनी क्यों हाइपर हो रही हो। हाँ और एक क्या बात हुई कि आपको अभी तक नहीं पता कि आखिर मुझे पसंद तो पसंद क्या है यार, आप भी ना कुछ भी। जिस पे कंची थोड़ा गुस्से से कहती क्या क्या कुछ भी, हाँ
बोला ना कि तुम पहले बता दो कि आखिर तुम्हें पसंद क्या है। अरे बोल क्यों नहीं रही है, चुप क्यों हो, बोलो बोलो। तो मधु ऐसे ही ना थोड़ा मुस्कुरा दी और वो ऐसे ही ना शर्माते हुए खुद ही बता दी थी कि अरे मुझे और क्या पसंद होगी मेरी जान, मुझे तो सिर्फ और सिर्फ आप पसंद हो। आपकी एक प्यारी प्यारी आईज, आपकी ये लंबा सा नोजी गुलाबी गुलाबी आपकी ये लिप्स, हाय कसम से मेरी जान, अरे आप तो मेरी दिल ही लूट लिया। मुझे तो सिर्फ और सिर्फ आप पसंद हो। आपकी वो गहरी गहरी सांसें, वो अदाएं, आपकी वो टच, आपकी वो प्यार करने की तरीका, हाय मेरी तो जान ही ले लेती है यार। सच में मैं धन्य हो गया कि आप मेरे लाइफ में हो, आपके प्यार है मेरी लाइफ में। मैं तो बहुत खुश हूँ आपको मेरी ज़िंदगी में पाके। मुझे मेरी लाइफ में और कुछ नहीं चाहिए मेरी जान, और कुछ नहीं, मुझे सिर्फ आप चाहिए। मुझे सिर्फ आप पसंद हो, आपकी प्यार पसंद है, आपकी सब कुछ पसंद है, आपकी हंसना बोलना, आपकी वो हरकतें, आपकी वो शरारतें, मतलब आपकी सब कुछ। समझी ना पागल कहेगी यही बड़ी पूछने कि तुम्हें आखिर पसंद किया है। अरे पागल, मुझे सिर्फ आप पसंद हो, सिर्फ आप और कुछ नहीं, आई बस समझ में पागल। तो कंसी मधु के मुँह से ऐसी बात सुन के तो मानो वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती, मानो बहुत ज़्यादा, जो कि वो बता ही नहीं सकती। पर वो ऐसे ही रहो उस तरह मस्ती सुस्ती, और ऐसे ही उसकी थोड़ा करीब आके कहती, अच्छा तो मेरी जान मुझे खुद की लाइफ में पाकर बहुत ज़्यादा खुश है ना। तो चलो क्यों ना मेरी जान इस खुशी की मौके पे एक राउंड फिर से हो जाए, मज़ा आ जाएगी, है ना। तो कंसी ऐसे बोल के ना मधु को परेशान करने लग जाती, उसे सताने लग जाती। तो इतने में मधु कंसी से मानो बहुत ही ज़्यादा दूर हो जाती और फिर कहती, क्या हाँ देखो ये बात गलती से भी मत छूना, ओके। पता है ना कि हम पहले से भी बहुत ज़्यादा थका हुआ, इसलिए कह रही हूँ चुपचाप सो जाओ, ओके। तो कंसी हंसती और फिर कहती, अच्छा फिर से हुक्म दे रही हो, अगर मैं ना सो तो क्या कर लेगी। तो कंसी की बात सुन के हमारी मधु भी हंस देती और फिर कहती, अरे मैं यार क्या कर सकती, मैं तो कुछ भी नहीं कर सकती ना, मैं बस एक ब्लैंकेट को हाथ में लूँगी और ऐसे ऐसे करके सो जाऊँगी। तो मधु सच में बिल्कुल वैसे ही करती, और ब्लैंकेट को हाथ में लेती और ऐसे ना उसके ऊपर आकर गोल गोल घूम के एकदम से सो जाती। तो मधु ब्लैंकेट के अंदर ऐसे गोल गोल घूम के तो मानो लेट जाती, पर वो अपनी फेस को बाहर रख के लेट जाती। तो कंसी वो भी सही से सोने के लिए ना मानो वो थोड़ा ऊपर आने लगती। तो मधु को लगती कि शायद कंसी सच में मधु की करीब आने की कोशिश कर रही है, उसकी ब्लैंकेट के अंदर घुसने की कोशिश कर रही है। तो मधु ऐसे ही उसके ना और घबराने लग जाती और फिर कहती, देखो मैंने मना किया ना, देखो अच्छा नहीं होगा, हाँ मैं कह रही हूँ ना, सच में अच्छा नहीं होगा। तो मधु को घबराते हुए देख के कंसी भी हंस देती और फिर कहती, अरे मेरी जान क्या हो गया, इतनी घबरा क्यों रही हो, अरे मैं तुम्हें कहा थोड़ी ना जाऊंगी, पागल, मैं तो बस मेरी जान को हक करके सो जाना चाहती हूँ बस, और कुछ नहीं। तो मधु ऐसे ही थोड़ा घबराते हुए कहती, क्या सच में आपके मन में कोई गलत इरादा तो नहीं है ना। हाँ, तो कंसी हंसते हुए कहती, हाँ बाबा सच में कोई गलत इरादा नहीं, तुम्हारी कसम। तो कंसी के मुंह से कसम की बात सुन के तो मानो मधु बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती और खुशी के मारे मानो अपने बाही फैला देती और फिर कहती, फिर किस्मत की तेरी मेरी जान आ जाइए मेरी बाहों में। तो मधु से ऐसे बोलती है ना, हाय क्या बोले यार। कंसी तो हंसते हुए फौरन मधु को कस के आकर ली थी और फिर मधु भी उसके बाद मानो ये दोनों के दोनों एक दूसरे को टाइटली हक करके ऐसे ही लेट जाती। उसके बाद जैसे ही सुबह हो जाती है ना,
तो आज मानो सबसे पहले हमारी कंची जी की नींद टूट जाती, क्योंकि उसके दिमाग में तो मानो काफ़ी कुछ चल रहा था कि यार अब मैं क्या करूं, मुझे क्या करना चाहिए। कमला की बात साथ साथ कलिया की बात भी, कि पता नहीं कलिया कब मेरे सामने आके मधु की हाथ मांगेगी और तब मैं क्या करूं, कैसे करूं। इसलिए मुझे लगता है मुझे जो भी करना है वो बहुत जल्दी जल्दी में करनी है। हाँ, तो मानो ऐसे ना उसके दिमाग में काफ़ी कुछ चल रहा था, पर मधु की आगे कुछ भी शो नहीं करती, क्योंकि उसे लगती कि अगर मधु को पता चलेगी तो वो भी बहुत ज़्यादा घबरा जाएगी। इसलिए वो मधु को कुछ नहीं बोलती। और मानो सुबह होने के साथ साथ ही कंची घर की सारी काम ख़त्म कर ली थी। उसके बाद खुद ही अपने हाथों से ब्रेकफास्ट भी बना ली थी और फिर बहुत प्यार से अपनी जान को बुलाने लग जाती कि मेरी जान उठ जाओ ना, देखो कब की सुबह हो गया, और देखो मैंने तो ब्रेकफास्ट भी बना लिया तुम्हारे लिए, मेरा बच्चा उठ जाओ ना बाबू। तो मानो कैसे ऐसे ही ना उसे बुलाते हुए मानो कल जो शॉपिंग की थे ना वो सब कुछ खुद ही उसकी जो छोटा सा एक अलमारी थी ना वहीं पे उठाने लग जाती और ऐसे ही ना मधु को बुलाने लग जाती। तो इतने में मधु भी उंगलाए लेते हुए कहती, क्या हुआ, बुला क्यों रही हो, मुझे थोड़ा और सोना है। तो कंसी बहुत प्यार से मधु के बालों को सेट पे करते हुए कहती, अरे मेरी बच्चा इतनी देर कौन सोती है, हाँ जल्दी से उठ जाओ, अरे उठो ना मेरे बाबू, उठ जाओ। पर मधु अभी भी नहीं उठ रही थी। वो तो मानो उल्टा जाकर फिर से कंची की थाइस पे सार रख के उससे टाइटली पकड़ के सो जाती। तो कंची मुस्कुराती, उसकी बालों पे हाथ फेरते हुए कहती, क्या हुआ मेरी जान, उठने की दिल नहीं कर रही क्या? अरे देखो मैं तो कब की उठ गया और तुम्हारी कपड़ा भी पहना दिया ना। अच्छा ठीक है, अगर उठने की दिल नहीं कर रहा है तो कोई ना, मुझे कुछ काम है, मैं बाहर जा रही हूँ, तुम ब्रेकफास्ट कर लेना, मैं आती हूँ। तो कंसी ऐसे बोल के जैसे बेड से खड़ी होने लगती है ना, तो इतने में मधु अचानक उठ के बैठ जाती और मानो वो आंखें बंद करके कहती, क्या अब सही कह रही हो ना कि कपड़ा पहना दिया। तो कंसी हंसती और फिर कहती, अरे पागल, पहले आंखें तो खोल लो, फिर खुद ही देख लो, हाँ मैं आती हूँ। तो मधु कहती, अरे यार कहाँ जा रही हो, क्यों इतनी सुबह सुबह, क्या काम, हाँ कौन सी काम पड़ा है आपके लिए इतनी सुबह सुबह जो इतनी जल्दी जाना होगा, हाँ मत जाइए ना प्लीज़। जिस पे कंची मधु की बात सुन के हंस पड़ती और फिर कहती, अरे मेरी जान क्या सुबह सुबह, हाँ अरे देखो ना सुबह के 10 बज रहा है, मुझे चाची के साथ बात करनी है और इस टॉल की बुजुर्ग लोगों के साथ भी बात करनी है ना उस शादी को लेके। अरे बाबा मुझे बहुत सारी काम है, उठो उठो उठो, अरे उठो ना। और इधर तो मानो मधु की आंखें वो तो नींद की माने मानो अभी भी बंद थी और फिर आंखें बंद करके कहती, अरे मैं क्या करूं, मेरी तो आंखें अभी भी बंद है ना, इसमें मेरी क्या गलती, मैं तो कुछ भी नहीं देख पा रही हूँ ना कि कितना बज रहा है, सुबह हो रहा है या फिर शाम हो रहा है, मैं क्या करूँ यार, शिट, अरे मेरी नींद अभी भी क्यों नहीं जा रहा है। तो इतने में कंची मधु की सीख खींचते हुए कहती, ओ मेरी छोटी सी बच्ची की आँखें अभी भी नहीं खुल रहा है, तो चलो मैं इसके हाल निकाल देती हूँ, हाँ। तो कंची ऐसे बोल के ना मधु को अपने बाहों में उठा लेती, उसके बाद सीधा वो वॉशरूम घुस जाती। तो फिर मधु वो ऐसे ही ना चिल्लाने लग जाते कि क्या करी हो, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, अरे मुझे खुद में क्यों उठा लिया, मैं गिर जाऊंगी ना, अरे छोड़ो ना। तो फिर कंची कहते, नहीं छोड़ूंगी, पहले ब्रश तो कर लो। तो कंची ऐसे बोल कर ना मधु को लेके वॉशरूम के अंदर खड़ी कर दी थी और फिर कहती, लो पहले ब्रश कर लो, उसके बाद देखना अब की जो नींद है ना वो ऐसे उड़ जाएगी।
पर मधु वो तो ऐसे ही खड़ी रहती, ओ अभी भी आंखें भी नहीं कर रही थी, ब्रश तो दूर की बात है। तो फिर कंची कहती बोला ना कि ब्रश कर लो, अरे लो ना। पर मधु एक भी बात नहीं सुन रही थी, वो तो जैसे वॉशरूम के अंदर ही खड़ी खड़ी फिर से सो जाती। तो कंची अपना सार पकड़ लेती और फिर कहती, अरे क्या करी हो, पागल हो गई हो क्या? अरे बाबा तुम वॉशरूम के अंदर हो, यहाँ पे कौन सोती है यार, क्या करूँ इसे लेके? तो कंसी ऐसे बोल के ना खुद ही जल्दी जल्दी में उसे ब्रश करा के फ्रेश वॉश करा दी थी। उसके बाद फिर से बाहों में उठा के बेड पे आके लेटा दी थी। उसके बाद किचन में आपस जाके उसके लिए ब्रेकफास्ट और पानी ले आती और ऐसे ही ना मानो खुद ही अपने हाथों से खिलाने लग जाती। और इधर तो मानो अब मधु आके फाड़ फाड़ के खाने को देखते हुए कांची के हाथों से खाने लगती, मतलब खुद के हाथों से नहीं खाती। और फिर ऐसे ही खाते हुए कहते, अरे सच में आप तो बहुत अच्छा खाना बनाती हो, लगता है मुझसे भी अच्छा, वाओ। तो मधु ऐसे ही खाने लग जाती और कंची भी उसे बहुत प्यार से खिलाने लगती। और इतने में ही बाहर से उसकी चाची की आवाज़ आ जाती। तो कंची खाने की जो प्लेट था ना वो मधु के हाथ में रखती और फिर कहती, रुको लगता है चाची आई है। तो कंची जाके डोर ओपन करती तो सच में उसकी चाची था और साथ कमला भी होती है। तो कंची कहती, अरे कमला चाची आप लोग यहाँ अंदर बाहर क्यों खड़ी है? तो इतने में कमला कहती, अरे नहीं दी, ओह मेरा स्कूल की टाइम हो रहा है ना, माँ इधर ही आ रही थी, इसलिए सोचा क्यों ना माँ के साथ ही इधर से चले जाऊँ। तो कमला की बात सुन के कंची साफ समझ आती कि कमला क्या सुनना चाहती है, क्या समझाना चाहती है, जिस पे कंची भी इशारा कर दी थी कि डोंट वरी, तू जा, मैं टाइम पे आ जाऊंगी, ज़्यादा घबराना मत, मैं हूँ तेरे साथ। तो कंची की बात सुन के तो मानो कमला बहुत ज़्यादा खुश हो जाती और फिर मुस्कुराते हुए बाय बोल के वहाँ से स्कूल के लिए चले जाती। और कमला जाते ही उसकी चाची कहते, तो बेटा बाद में क्या सोचा, टाइम तो निकल जा रहा है ना। तो उनकी बात सुन के कंची हंसती और फिर कहती, अरे चाची पहले अंदर तो आइए, बैठिए। तो फिर उन्होंने अंदर आती, उसके बाद कंची उन्हें बैठने के लिए चेयर आगे करती। तो फिर उन्होंने भी बैठ जाती और मानो उन्होंने बैठ तो जाती पर हमारी कंची वो तो मन ही मन में बहुत ज़्यादा शर्माने लग जाती और ऐसे ही सोचने लग जाती कि यार मैं अब बोलूँ तो बोलूँ कैसे और तो क्या बोलूँ। और इधर मधु और तो फ़ौरन जाके खुद की खाने की बात तो नीचे करके उनके लिए नाश्ता लेके आ जाती और फिर वो भी चार झुका के कहती, लीजिए चाची, अरे बात ही छोड़िए, पहले नाश्ता तो कीजिए। तो मधु की बात सुन के उन्हें बहुत अच्छा लगता और इधर उन्होंने कंची की बातों से, उसके हाव भाव से मानो साफ समझ जाती कि जो भी वो सोच रही है शायद कुछ अच्छा सा ही सोच रही है। तो उन्होंने ऐसे ही सुस्के ना ऐसे ही हंसते हुए कहती, हाँ बेटा बता कि तू क्या सोच रही है, कुछ ना कुछ तो ज़रूर सोच रही है ना, इधर टाइम भी निकल जा रहा है, बता कि तू क्या सोच रही है, अरे बता ना कि तू क्या करना चाहती है। और इधर कंची तो मानो बहुत ही ज़्यादा शर्मा जाती कि यार चाची है, कैसे बोलूँ खुद की शादी की बात, यार शिट, मुझे ना पहले ही बता देना चाहिए था, पर मैं भी ना कितनी बड़ी गधा हूँ, कितनी बड़ी टफ्फर हूँ, जिसको सबसे पहले ही बता देना चाहिए था उसे ही नहीं बताया, यार अब कैसे बोलो, किस मुँह से बोलो। तो कंची धीरे दिल में ऐसे बोलने लग जाती, खुद को कोसने लग जाती और इधर मधु भी, पर फिर भी कंची ऐसे ही कहती, हाँ वो हाँ चाची, वो असल में मैं आपके साथ कुछ बात करने वाली थी, पर कैसे करती, मेरे पास टाइम ही नहीं मिला था और देखो अभी भी मेरे पास पूरा भी टाइम नहीं है जो मैं थोड़ी देर खड़ी होकर बात करूँ। मधु तुम एक काम करो ना, वो कल जो हमने शॉपिंग की थी ना
तुम चाची को दिखा दो, मैं चलती हूँ। हाँ, मुझे मुझे बहुत सारा काम है ना। बाय चाची, बाय मधु, मैं आती हूँ। हाँ, मैं आती हूँ। तो कंची ऐसे बोलकर ना मानो वो घबराते हुए फौरन वहाँ से भाग जाती है ना, शर्म की मारे। और इधर तो मानो हमारी मधु भी बहुत ज़्यादा शर्मा रही थी और थोड़ा घबरा रही भी थी। मानो उसे भी समझ नहीं आ रहा था कि यार मैं क्या बोलूं। अरे खुद की चाची है, खुद को बोलना चाहे था ना यार, मुझे फंसा दिया ये लड़की भी ना। तो मधु ऐसे ही ना सोच के अपने फिंगर को ऐसे ऐसे करके ना घुमाने लग जाती। तो इतने में ही मानो उन्होंने पूछ ली थी कि हाँ बेटा बोलो, किसकी शॉपिंग की है, दोनों मिल गए। तो मधु की मुँह से मानो अचानक गलती से निकल जाती कि हमारी शादी की शॉपिंग है। तो मधु खुद की शादी की बात तो बोलना नहीं चाहती थी, पर गलती से मनुष्य के मुँह से अचानक निकल जाती। तो ऐसे ये बोलती है ना, हाय क्या बोलो यार। वो तो मानो एकदम से शॉक्ड हो जाती कि यार ये मैंने बोला तो बोला कैसे, छी फिर शर्म भी नहीं आया यार। शर्म की मारे मेरी चार चुकी जा रहा यार, मैंने क्या किया। तो मधु ऐसे बोल के ना शर्म की मारे मानो उनके सामने अपनी साड़ी झुका ली थी। और कंची की चाची तो मानो शादी की बात सुन के उन्होंने बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती। उन्होंने फौरन खड़ी हो जाती और फिर कहती, क्या फाइनली हमारी बेटी शादी की बात मान ली। तो ऐसे बोल के तो मानो उन्होंने बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती और फौरन मधु को हक्का ली थी कि बेटा मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुश कि तुम जैसी एक समझदार और अच्छा सा लड़की हमारी पगला जैसी लड़की की, पगला जैसी बेटी की लाइफ में आई हो। सच में मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ बेटा, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, तुम्हें कैसे बोलूँ। तो उन्होंने ऐसे बोल के ना मानो मधु की सार पे हाथ रखती और फिर कहती, तुम हमेशा खुश रहो बेटा, तुम दोनों हमेशा खुश रहो। अरे मैं तो अभी एक खुशी की बात सबको बताऊंगी कि हमारी बेटी की शादी है, हमारी बेटी की शादी हो रही है। तो उन्होंने ऐसे बोल के ना मानो खुशी की मारे पागलों की तरह बाहर की तरफ भागने लग जाती। उसके बाद मधु उन्हें देखते रह जाती और उन्हें देखते हुए कहती, सच में ये चाची भी ना एकदम पागल है। देखो बच्ची की तरह कितनी खुश हो रही है, जैसे उनकी खुद की बेटी की शादी हो रही है। तो मधु ऐसे ये बोलती है ना कि तभी अचानक उसे याद आ जाती कि यार आज तो शाम के टाइम पे कमला की स्कूल के बाहर कच्ची को भी जाना था ना। तो क्या वो मुझे बिना बताए वहाँ पे अकेली चली गई। यार क्या करो इस लड़की को, क्यों मुझे छोड़ के चली गई। अरे मुझे भी जाना था ना, अगर उसे भी कुछ हो जाए तो। नहीं मुझे नहीं रहना, मुझे जाना ही होगा। पर कैसे जाऊँ, मैं तो कमला की स्कूल के बारे में कुछ नहीं जानती। तो क्या करूँ यार, मुझे ध्यान रखना चाहिए था, मुझे पूछना चाहिए था ना क्यों कहाँ जा रही है, अब क्या करूँ। तो मधु ऐसे ही सोच के ना परेशान हो रही थी। तो इतने में ही कंची के घर पे कंची की वही दोस्त आ जाती और कंची के घर पे आते ही कंची के बारे में कुछ पूछने वाली होती। और इतने में मधु जल्दी में कहती, तुम जानती हो ना कि कमला की स्कूल कहाँ पर है। तो मधु ऐसे ही जिस तरह से पूछती है ना, तो ये बात सुन के तो मानो वो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती। और ऐसे ही ना मधु दिल में कहती, यार इसे कैसे पता चला कि मैं कहीं पर कमला के साथ बात करने के लिए, उसे देखने के लिए उसकी स्कूल के बाहर गया था। तो ऐसे ही सोच के ना और थोड़ा घबरा जाती और फिर ऐसे ही ना महंगाते हुए कहती, हाँ माँ जानती हो, पर मैं कभी गया नहीं। क्यों, क्या हुआ, कमला की स्कूल के बारे में क्यों पूछ रही हो। तो इतने में मधु कहती, ग्रेट, एक काम करो, तुम्हारे पास कोई बाइक है क्या। तो फिर वो थोड़ा सोच के कहती, हाँ है, क्यों। तो फिर मधु कहती, ग्रेट, जल्दी से जाओ और वो बाइक 2 मिनट के अंदर यहाँ पे लेके आओ, हमें अभी के अभी कहीं जाना है।
ओके, ज्यादा टाइम नहीं है हमारे पास, जल्दी जाओ राइट नाउ। तो मधु की बात सुन के वो तुरंत भागने लग जाती, पर इतने में रुक जाती और पीछे घूम के कहती, पर ये खंची कहाँ है? तो इतने में मधु कहती, मैं जो बोल रही हूँ ना वो करो, और नहीं तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, समझे तुम, जल्दी जाओ ओके। तो मधु की बात सुन के वो सच में बिल्कुल वैसे ही करती जैसे मधु बोल रही थी, और वो थोड़ी देर में एक बाइक लेके आ जाती। तो मधु जल्दी जल्दी में डोर लॉक करती, उसके बाद उसी बाइक पे बैठती और कमला की स्कूल के लिए निकल जाती। सो हे गाइस, इसके आगे की पार्ट देखते हो नेक्स्ट वीडियो पे, और देखते हो इसके आने वाले पार्ट में क्या होगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। पर जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है यार, अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, तो किस बात की देरी है यार, जल्दी से लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। ओके टाटा एंड बाय बाय। सो टेक केयर गाइस, बाय बाय।